नमस्ते सर। जो मेरा सर 5 तारीख को इंटरव्यू था, 5 अगस्त को, उसमें जो पहला क्वेश्चन किया गया मेरे से वो था भाई आपने 10वीं कहाँ से की। उसके बाद में मेरे से पूछा आपने 12वीं कहाँ से की, और उसके बाद में मेरे से पूछा भाई आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, और ग्रेजुएशन के बाद में BA, B.Ed और MA। उसके बाद में एक जो चेयरमैन थे, चेयरमैन के पास में एक सर थे, सर ने पूछा भाई अभी हाल ही में एक एनकाउंटर चर्चा का विषय रहा था, वो क्या था। और सर मैंने कहा कि जो हाल ही में कानपुर का गैंगस्टर था विकास दुबे, उसका एनकाउंटर किया गया था, वो अभी हाल ही में चर्चा में था। और फिर उसी से क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी नज़र में ये जो एनकाउंटर था वो सही था या गलत था। तो मैंने कहा सर जो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में वो गोलियां चलाई जिसमें वो मार गया, लेकिन पुलिस की गलती ये थी भाई जब वो भाग रहा था तो उसके पैरों के ऊपर भी गोलियां चलाई जा सकती थी। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछा भाई पुलिस के लिए यानी कि वर्तमान में क्या क्या चैलेंज है। मैंने कहा सर सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी, और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वर्तमान में साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, और इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी ड्यूटी को मैनेज करना। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे से तीसरे सर ने क्वेश्चन किया कि आपने B.Ed किया है तो B.Ed का आप कहीं पढ़ाए भी हो। मैंने कहा सर 2011 से लेकर के 2015 तक पढ़ाया। फिर उसके बाद में सर उसके बाद मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ी? मैंने कहा सर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दी। अच्छा, तो उसके फिर क्वेश्चन किया कि आपने जब आप समाज में क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो काम आप उसमें भी कर सकते थे। आप बच्चों को इस तरह पढ़ाते भाई बच्चे आगे जा कर के क्राइम ही ना करें। मैंने कहा सर सही बात है, लेकिन सर सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो सर अपराध में लिप्त हो जाते हैं और आगे जाकर भी अपराध में लिप्त हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक मैडम ने सिचुएशन डाली कि मान लीजिए आप ऐसा ही बन गए, और ऐसा ही बनने के बाद में आप अपने किसी मित्र के घर पे मिलने चले गए वर्दी पहन करके, तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा मैम जो आसपास के युवा वर्ग है वो मेरे से प्रेरित होंगे। मैंने कहा और प्रेरित होंगे वो सर मेरे को देख करके वो सोचेंगे भाई जब ये बन सकते तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, फिर वापस से चेयरमैन ने क्वेश्चन किए कि आप चोमू से हो तो चोमू किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा सर मैम चोमू बेर और आंवले की मंडी होने के कारण प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन किया चोमू से ही, भाई चोमू में अक्सर सांप्रदायिक तनाव बना रहता है, इसका क्या कारण है। मैंने कहा मैम जो चोमू है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बाहुल्य क्षेत्र हैं, और वहाँ पर जो मेन बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को लेकर के अक्सर तनाव बना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन किया मैम ने चेयरमैन में कि चोमू की सब्जियां बहुत प्रसिद्ध हैं, इसका क्या कारण है। मैंने कहा मैम जो चोमू की आसपास की भूमि है वो उपजाऊपन है, और वहाँ के जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं जिसमें सर्वाधिक वो गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, और साथ ही मैम वहाँ का जो पानी है वो मीठा पानी है, और मीठा पानी होने के कारण वहाँ की जो सब्जियाँ है वो ताज़ा, स्वादिष्ट और ताजगी से भरी होती हैं। फिर चेयरमैन ने क्वेश्चन किया कि हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में क्या चेंज हुआ है। मैंने कहा मैम जो नई शिक्षा नीति है इसमें नया जो चेंज हुआ है वो 10+2 के फॉर्मूले को समाप्त करके उसके स्थान पर 5+3+4 का फॉर्मूला लागू किया गया है। फिर मैम ने क्वेश्चन किया कि हाल ही में जो स्किल इंडिया है इसके बारे में आप क्या जानते हो। मैंने कहा मैम सॉरी मैम मेरे को इसके बारे में नहीं पता है। और फिर अगला क्वेश्चन किया कि जो चोमू है सॉरी हाँ उसके नई शिक्षा नीति के बारे में हाल में जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मैंने कहा मैम उस कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन बनाए गए थे जो भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इतने ही क्वेश्चन मेरे से किए गए। लगभग मेरा 13 मिनट इंटरव्यू चला और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। केवल आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है
और बहुत अच्छा होगा। तो अभी जैसे नए आएंगे तो आपने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक वो ना करे रिपीट, तो वो कौन सी मिस्टेक थी आपकी? सर मेरे जो मिस्टेक थी, मेरे जो ओबीसी का प्रमाण पत्र था, वो ओबीसी का प्रमाण पत्र सर मेरा पुराना था, लगभग 1 साल पुराना था। 1 साल से पुराना? 1 साल से पुराना। और वो मैं नया नहीं लेके आया था। अब उसके बाद में मेरे को एक वो दिया कागज़, उसके ऊपर जो भी थे कि 7 दिन में आपको नया बना करके और वो जमा कराना है। आज मैं अपना वो ओबीसी का नया प्रमाण पत्र आज जमा करा के आ गया हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इसकी। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, 2 मिनट आपने दिया।